हर 6 साल पर नए तरीके से सदस्यता अभियान चलता है और पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारे जो संगठन की संरचना है उसमें नए लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवार वाले को ही जिम्मेवारी दी जाती है। और हर 6 साल पे जो सदस्यता अभियान चलाया जाता है वही सदस्यता अभियान इस सत्र का 2024 से लेकर 30 के सदस्यता अभियान की शुरुआत आज दिल्ली में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इसका शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और कल से विभिन्न राज्यों में इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ होने वाला है। बिहार में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में कल सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। कल से पूरे बिहार में नए तरीके से सदस्यता के कार्य को अंजाम दिया जाएगा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव बूथ स्तर तक घर घर जाके लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया है कि पिछली बार जो सदस्यता अभियान हुआ था उस सदस्यता अभियान से 1.5 गुना अधिक सदस्य इस बार के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया जाएगा। और जब साधारण सदस्यता के काम पूरे होंगे तो उसके बाद फिर 2 महीने के अंतराल पे सक्रिय सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम हमारे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनको बता दिया है कि तेजस्वी बाबू आपका भविष्य क्या है। बिहार की जनता की नज़रों में आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, ये तो बिहार की जनता ने वोट देके बता दिया कि 10% सीट लाने में भी उनको आंधी आएगी। 4 गो सीट जीतने में पूरा परिवार दिन रात लगा रहा, पूरी पार्टी दिन रात लगी रही और बहुत बड़े बड़े दावे आप सब लोगों के सामने उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, उनके माताजी के द्वारा, उनकी बहन के द्वारा किया जाता रहा। लेकिन परिणाम तो 4 सीट का ही आया। तो जनता ने उनको राजनीतिक हैसियत बता दी है और जनता ने यह भी बता दिया है कि बिहार के लोगों के लिए आप ना तो स्वीकार्य हैं, ना बिहार के लोगों के हित के लिए काम करने वाले हैं और बिहार की जनता का आप पर कोई विश्वास और भरोसा भी नहीं है। तो एक प्रकार से उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक रिजेक्टेड माल हैं और उनकी पार्टी भी रिजेक्टेड पार्टी है बिहार की जनता के द्वारा। तो अब रिजेक्टेड लीडर और रिजेक्टेड पार्टी जहां घूमना हो घूमते रहे। मंत्री जी वो कह रहे हैं कि आरक्षण में दावा बढ़ाने में इच्छुक नहीं है आप लोग। वो उनको तो मालूम है ना, धरना इसीलिए देते हैं कि उनके आरक्षण का मतलब होता है कि पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले। जब वो मिल गया तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम समाज के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम ही लोग थे जब बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दिया, उनको आरक्षण दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो कैलाशपति मिश्र जी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सरकार में वित्त मंत्री थे जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। हम ही थे और हमारी ही पार्टी और सरकार थी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। हमारे ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देके पंचतीर्थ बनवाया। उनके जन्म स्थान से लेके जहां उनका मृत्यु हुआ उस सारे स्थानों को सम्मानित स्थल बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन ये देश की जनता नहीं भूल सकती है कि जिसने इस देश को एक न्यायिक अधिकार दिया था, जिसने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो गरीब गुरबों के, दलित के आवाज बने थे, उनको चुनाव में हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। यह इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। और उस कांग्रेस पार्टी के साथ कौन खड़ी है? राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। तो ये लोग क्या बात करेंगे?
समाज का हर व्यक्ति जो आज गरीब, कमजोर, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, वो सब जानता है कि ये लोग चुनाव आने के वक्त लोगों को बड़गलाने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पे कभी भी इन समाजों के साथ वो खड़े नहीं रहे। इस समाज के साथ यदि खड़ी रही है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में काम करने वाले साथी दल खड़े रहे।